Very good morning, class 11. How are you? Hope you are all fine. And today, children, I am going to revise with you the poem Voice of Rain written by Walt Whitman. The name of the poem is The Voice of Rain written by Walt Whitman. See your book on page 41. On the page 41 you find, open it, the voice of rain. And who art thou, said I to the falling shower, which strained to tell gave me an answer as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of rain. Eternal, I rise impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descend to leave the draughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn, and forever, by day and night, I give back life to my own origin, and make pure and beautify it. For song issuing from birthplace after fulfillment, wandering rected or unrected, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। ये ब्रैकेट में हैं दो लाइनें, आपकी पोएम ख़त्म होती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट। वर्ल्ड मिटमैन, यहाँ पर उसने बारिश को आते देखा, फॉलिंग शावर्स को देखा, और वो पूछ बैठा कि भाई कौन हो तुम, अपना तारुफ दो, इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, कौन हो तुम। बड़ा विचित्र सा जवाब मिला उसको, एक बहुत ही विचित्र जवाब मिला, जिसको पोएट ने यहाँ ट्रांसलेट किया है। पोएट कहता है कि बरखा, बारिश के शावर जो गिर रहे हैं, वो कहते हैं मैं तो पोएम ऑफ द अर्थ हूँ। रेन की आवाज़ कहती है मैं इस पृथ्वी की एक पोएम हूँ, कविता हूँ। इटर्नल, आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल जो हमेशा रहे, हमेशा मैं राइज करती हूँ। इम्पैल्पेबल का मतलब जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते। तो कहते हैं कि नदी, नाले, समुंदर, महासागर, जब रोशनी पड़ती है, चमक पड़ती है धूप की, वो वाटर वेपर में राइज करना शुरू कर जाते, जिनको टच नहीं किया जा सकता। लैंड से ऊपर ये वेपर्स बनकर उठते हैं, इस अथाह सागर से, इस अथाह पानी से, समुंदर से। हर समय मौजूद है, और वो बिना छुए इसको हम देख सकते हैं। भाप की तरह ये ऊपर पानी गर्म होकर हॉट एयर राइज करती है बॉटमलेस सी से, और सीधा स्वर्गलोक की तरफ, अपवर्ड टू हेवन, सीधा ऊपर आसमान की तरफ चलती है, जहाँ वेगली वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। जब ऊंचाई पर पहुंचते हैं फ्लोट करते हुए, ये वेपर सब इकट्ठे हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन रहते सेम ही हैं। है तो वाटर ही एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। पानी जो है 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर्स। तो उसका आकार, उसका जो है
वो चीज़ सेम ही रहती है। और उसके बाद कहती है, मैं फिर जब बूंदों में बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती हूँ ऊपर, फिर मैं बारिश के रूप में नीचे डिसेंड करती हूँ, फिर मैं नीचे आती हूँ तड़ातड़। टू लेव ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। और इस पृथ्वी के ऊपर, इस पूरे संसार के ऊपर जो सतह लगी हुई है वो सब धूल मिट्टी से भरी हुई होती है। कुछ जगहें तो बिल्कुल सूखा पड़ा होता है, पानी से त्राही मची होती है, ना पानी पीने के लिए, ना पौधों को इरिगेशन देने के लिए अकाल पड़ा होता है। उस जगह आकर मैं नीचे धरती पर उस अकाल को ठीक करती हूँ, एटमीज को धोती हूँ, सारी सरफेस पर जो लेयर धूल की है उसको साफ सुथरा वॉश कर देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम। और इस ज़मीन पर जो भी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, इस मिट्टी में, इस धूल में, इस ज़मीन में कुछ सीड्स, कुछ बीज बिखरे पड़े हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, और वो पैदा होने की कगार पर पानी का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं बारिश बनकर जब नीचे पृथ्वी पर आती हूँ, उन बीजों को बारिश का पानी मिलता है, वाटर मिलता है, और ऊपर से सूरज की रोशनी मिलती है, वो जर्मिनेट करते हैं, उनमें भी एक नई जान पैदा हो जाती है। नई जान भी देती हूँ मैं, पौधों को नई जान देती हूँ, नई जान पैदा करती हूँ जब नीचे आती हूँ। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और ऐसा नहीं, मैं दिन रात चलती हूँ, मेरा ये सर्कल बड़ा विशियस है, मैं दिन रात काम करती रहती हूँ। समुद्रों से ऊपर कंडेंस हुआ, वाटर ड्रॉपलेट्स बने, फिर नीचे। तो ये एक तरह की वाटर साइकिल है जिसका एक विशेष सर्कल है जो चलती रहती है, और दिन रात ये काम करती रहती है, और वापस फिर जाकर वो एक बार वहीं मिल जाती है जहाँ से उसका जन्म हुआ था, और सब पृथ्वी को सुंदर बनाती है, सारी पृथ्वी को, अर्थ को, ह्यूमन बींग्स को, इंसेक्ट्स को, पक्षियों को, सबको आराम देती है, सबको शुद्ध करती है, धोती है, और सुंदरता बिखेरती है। ये थी जो वॉइस ऑफ रेन वॉल्ट विटमैन ने बरसात से पूछा, तो ये बूंदों ने जवाब दिया। एक इंग्लिश में स्मॉल सी समझ आ गया बच्चों? आई थिंक सब समझ आ गया होगा। इम्पैल्पेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, जिसको छुआ नहीं जा सकता। लेव का मतलब धोना, स्नान कराना, धोना। एटम्स का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स, और ये मतलब छुपे हुए। लेटेंट सीड बोला था, अनबॉर्न मिट्टी में छुपे हुए जो बीज पड़े होते हैं। आम की गुठली पड़ी हुई, आम खाया फेंक दिया, आम की गुठली पड़ी हुई, अब उसको पानी चाहिए, धूप तो चाहिए, पानी भी चाहिए, पानी मिलेगा, और ये बरसात आकर उसको पानी देती है, और एक नया जन्म शुरू होता है। एक जड़ शुरू होती है, रेडिकल, फिर उससे प्लूम्यूल निकलता है, और वो एक जान बनकर पौधा बनता है। इस प्रकार से वॉइस ऑफ रेन के द्वारा उसने बताया, मैं सबको खुश रखती हूँ, सब जगह प्योरिटी देती हूँ। द पोएट क्वेश्चन द रेन, ही आस्क्ड हु शी इज। पूछा कौन है भाई तू? द पोएट गेट्स एन आंसर। सिंपल इंग्लिश में लिखा है बेटा। पोएट को एक उत्तर मिला। द रेन हरसेल्फ गिव्स हर इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ खुद देती है। द पोएट ट्रांसलेटेड इन हिज ओन लैंग्वेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द रीडर, और कवि ने उसको लाइनों में पिरोकर हम पढ़ने वालों के लिए बताया है, रीडर्स के लिए बताया।
द रेन इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ। ये रेन जो है ये एक पोएम ऑफ अर्थ है, कविता है। शी राइजेज आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स ड्यू टू इवेपोरेशन। ये एक कविता है पृथ्वी की, और वो कहता है ये राइज करती है, उठती है बॉटमलेस अथाह समुद्र से, वहाँ से नदी नालों, और जब भी पानी है सरफेस पे लैंड के, वहाँ से इवेपोरेट करके वेपर्स के फॉर्म में राइज कर जाती है, उठ जाती है। हॉट एयर राइजेज, आपको पता है गर्म हवा ऊपर उठती है, हल्की हो जाती है। शी राइजेज अपवर्ड टूवर्ड द स्काई अनसीन एंड अनटच। उसको हम देख भी नहीं सकते, राइट, ना ही हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं, इम्पैल्पेबल होती है और सीधा आसमान में जाती है। उसके बाद वहाँ आसमान में वो आपस में एक बड़ा सा बादल बना लेती हैं, वो फ्लोट नहीं कर पाती, और इतना पानी वहाँ हैवी हो जाता है, फ्लोट नहीं कर पाता। फिर वो नीचे एक रियल फॉर्म में वाटर ड्रॉप्स की तरह आती है। देयर इट कम्स टू इट्स रियल फॉर्म इन वाटर ड्रॉप्स। द रेन फॉल्स ऑन द ड्रॉट्स एंड वॉशेज अवे ऑल डस्ट एंड इम्प्योरिटीज़ ऑफ द अर्थ। सब गंद मन धूल जो भी है, डस्ट है, इसके आते ही सब वॉश हो जाता है, धुल जाता है, सबको नहला देती है। ड्रॉट्स को, सूखा अकाल जहाँ पड़ा है, वहाँ एक तरह से उनको सुखद फीलिंग देती है। द रेन फॉल्स ऑन द ड्रॉट्स एंड वॉशेज अवे ऑल डस्ट एंड इम्प्योरिटीज ऑफ द, इट ब्रिंग्स बैक द ड्राई अर्थ बैक टू लाइफ। वो जो हिस्से पृथ्वी के जहाँ सूखा पड़ा हुआ था, त्राही त्राही मच रही थी, वहाँ फिर से एक बार ज़िंदगी मिलती है, लोगों को ज़िंदगी मिलती है। विदाउट रेन ऑल सीज लाई हिडन इन द अर्थ। बिना पानी के ये भी उंगरते नहीं हैं, ये भी अर्थ में छुपे मिट्टी में लिपटे पड़े रहते हैं। दे विल स्प्राउट एंड कम टू लाइफ ओनली व्हेन इट रेन्स। और जब बारिश होती है तब उनको पानी मिलता है और वो जर्मिनेट करके एक नया पौधा बन जाते हैं, एक नई उसको जान मिल जाती है। द रेन शावर्स ब्लेसिंग ऑन दी अर्थ। तो इस प्रकार से पोएम ऑफ दी अर्थ कहती है, मैं आशीर्वाद लेकर आती हूँ और सब जगह आशीर्वाद देती हूँ। डे एंड नाइट शी गिव्स अ न्यू लीज ऑफ लाइफ टू द प्लेस ऑफ अवर ओरिजिन द अर्थ। दिन रात वो ये कार्यक्रम करती रहती है बिना रुके, दिन से रात तक, ठीक, और फिर वापस जाकर उसी जगह मिल जाती है जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है, अर्थ पर आकर फिर से वहाँ मिल जाती है। आफ्टर कंप्लीटिंग हर साइकिल एंड वॉन्डरिंग फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई, शी ड्यूली रिटर्न्स टू द अर्थ विद लव। ठीक है, पूरा एक चक्र, पूरा एक साइकिल पूरा कर लेने के बाद वो वॉन्डर करती है अर्थ से स्काई, और फिर ड्यूली रिटर्न्स, फिर वहाँ स्काई से अर्थ को वापस आती है। ये एक विशेष सर्कल है, ये एक वाटर साइकिल है जिससे रेन हम सबको प्राप्त होती है। चिल्ड्रन, सो दिस वाज द वेरी नाइस पोएम। पहले भी अच्छे से समझा दी, आज फिर आपको अच्छे से समझा दी है मैंने। ओके, रीड इट, see the notes which I have given you. I have given you some question answers and paragraphs. Revise it. Your poem is ready for the exam. Thank you and have a nice day.